हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम बनाएंगे ये रेड कलर का कचौड़ी। तो आप ये जादुई कचौड़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो चलिए एक कचौड़ी बनाने का हम तरीका बताते हैं, किस तरीके से ये कचौड़ी बनता है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे कचौड़ी बनाने के लिए एक ले लिए हैं बीटरूट, और इसको हम छिलका हटा लेंगे। उसके बाद नीचे और ऊपर से भी इसको हम जड़ और आगे वाला भाग को भी काट के हटा देंगे। तो ये कचौड़ी बनाने के लिए हम इसका ही कलर यूज करेंगे, कोई और कलर हम इसमें नहीं डालेंगे। तो ये बीट रूट से ही कचौड़ी हम बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग को भी काट के हटा दिए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा यहाँ पे हार्ड कुछ था, तो उसको भी हम निकाल दिए हैं। और इसको फिर से हम धो लेते हैं और ले लेते हैं एक मिक्सी जार। और मिक्सी जार में इसको हम पहले पतला पतला स्लाइस में काट के डाल देंगे और इसको हम पेस्ट बना लेंगे। तो पहले इसको हम पतला पतला काट लेते हैं। तो यहाँ पे आप फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे बीटरूट लिए हैं। तो आप बीटरूट से इस कचौड़ी को बना सकते हैं, मस्ती लगती है खाने में। तो यहाँ पे ये कचौड़ी बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च और कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच हम पानी डाल के इसका हम पेस्ट बना लिए हैं। बिल्कुल फाइन इसको पीसना है, थोड़ी सी भी दरदरा नहीं रखनी है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम पीस के तैयार कर लिए हैं। अब एक ले लेते हैं मिक्सिंग बाउल, जिसमें हम आटा गूँथेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बड़े से बर्तन ले लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे गेहूं के आटे। तो आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन हम गेहूं के आटा से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 बड़े कप हम यहाँ पे डाल देंगे गेहूं का आटा। तो क्वांटिटी अपना हिसाब से रखें, जितना आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बनाएं। तो यहाँ पे हम 2 कप गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो इसमें आप चाहें तो सूजी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सूजी नहीं डाली है, सिर्फ गेहूं के आटे से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 कप हम गेहूं का आटा ले लिए हैं। इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे 1 चम्मच हम नमक डाले हैं। तो स्वाद अनुसार नमक यहाँ पे डालें। उसके बाद मोयन के लिए डाल देंगे यहाँ पे रिफाइंड। तो आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 बड़े चम्मच रिफाइंड डाल देंगे मोयन के लिए। तो इसमें मोयन डालने से ये कचौड़ी एकदम खस्ता बनेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए 3 चम्मच डाल दिए हैं रिफाइंड तेल। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन। तो अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। तो अजवाइन जब भी डालें तो थोड़ी सी क्रश करके उसको डालें। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई बीटरूट। तो यहाँ पे आप कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन बीटरूट डालने से ये हेल्दी हो जाती है। नहीं तो जिसको बीटरूट नहीं पसंद है तो उसको इस तरीके से आप खिला सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिसी हुई बीटरूट भी हम डाल देते हैं। उसके बाद इसको हम डो लगाएंगे। तो यहाँ पे सारे बीटरूट हम डाल देंगे और इसको हम डो लगाएंगे। तो यहीं पर पानी हम नहीं डालेंगे, पहले बीटरूट और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इसमें पानी लगेगी तब इसमें हम पानी डालेंगे, अगर नहीं लगेगी तो पानी हमने नहीं डालना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम आटा का डो लगाते हैं उस तरीके से इसका हम डो लगा लेंगे, ना ही टाइट डो लगाएंगे। तो यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट ही डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो अगर थोड़ी सी पानी लगे तो इसमें हम डाल दिए थे थोड़े से पानी। तो पानी लगेगी तो डालना, नहीं लगेगी तो नहीं डालना। तो यहाँ पे देखिए डाल के इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसल लिए हैं। और उसके बाद इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको ढक देते हैं और साइड में इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट हो गई है, आटा अच्छे से सेट हो गई है। तो इसको फिर से हम 2 मिनट के लिए मसल लेते हैं अच्छा से। तो आटा गूँथने से कचौड़ी एकदम सॉफ्ट बनेगी और एकदम फूली फूली बनेंगे। तो इसलिए आटा को अच्छे से गूँथे। उसके बाद इसकी हम लोई काट लेंगे। तो लोई आप नॉर्मल रोटी के साइज़ में काटें, या नहीं तो छोटी जैसे कचौड़ी बनती है ना छोटी छोटी, तो उस शेप में आप बना सकते हैं। तो आप शेप अपने अनुसार रखें, जैसे छोटा या बड़ा जितना आप बनाना चाहते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कचौड़ी हम बनाएंगे, तो इसलिए थोड़ी सी छोटी छोटी लोई हम काटे हैं। तो लोई काटने के बाद इसको हम पेड़े बना लेंगे। तो पहले इसकी हम लोई काट लेते हैं। तो इस तरीके से लोई अगर काटिएगा तो बराबर में कटेगी, छोटी या बड़ी कचौड़ी नहीं बनेगी। तो उसके बाद देखिए इस तरीके से हम इसका पेड़ा बना लेंगे। तो बनाने के बाद इसको हम कचौड़ी बोलेंगे। तो पहले इसको हम
पेड़ा बना लेते हैं तब कचौरी बेल लेंगे। तो इस तरीके से सारे लोई को हम पेड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सारे हम यहाँ पे पेड़ा बना लिए हैं। तो अब इसके हम कचौरी बेल लेंगे। तो बेलने के लिए ले लेते हैं एक चकला और उस पर हम डाल देंगे थोड़ी सी यहाँ पे रिफाइन। तो आप चाहें तो सूखे आटा से भी बेल सकते हैं लगा के, तो लेकिन हम यहाँ पे तेल लगा के उसके बाद कचौरी को बेलेंगे। तो सूखे आटा से भी बेल सकते हैं, आसानी से बेल जाती है। तो इस तरीके से देखिए छोटी छोटी हम कचौरी बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से सारे कचौरी आप बना सकते हैं। तो नहीं तो आप एक बार में जितना बराबर चकला है बड़ी सी रोटी बना के उसके बाद गला से भी आप काट सकते हैं। तो जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से कचौरी बना ले। चाहे कोई और डिजाइन को भी बना सकते हैं, नहीं तो इसमें कोई स्टफिंग भी भर के बेल सकते हैं, जैसे पराठे बनाते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से सारे कचौरी हम बना के कर लिए हैं तैयार। तो चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्राई करने के लिए तेल को हम गर्म होने के लिए रख दिए थे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं कचौरी। तो तेल को यहाँ पे अच्छे गरम कर लेना है, उसके बाद डालना है कचौरी। अगर तेल अच्छे से गरम नहीं होगी तो कचौरी अच्छे से नहीं फूलेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो उसके बाद देखिए कितनी अच्छी कचौरी फूल गई है। तो एक कचौरी जब फूल जाएगी उसके बाद हम साइड में दूसरा कचौरी डाल देंगे। तो एक बार में हम कचौरी सारे नहीं डालेंगे, नहीं तो आप बड़ी सी अगर कढ़ाई है तो अब एक बार में जितना आएगा कचौरी उतना डाल सकते हैं, लेकिन जब एक फूल जाएगी उसके बाद दूसरा डालें। तो यहाँ पे देखिए एक फूल जाती है उसके बाद हमने दूसरा डाला है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं कचौरी। तो आप इससे पराठा भी बना सकते हैं, नॉर्मल जैसे पराठा बनता है इस तरीके से आटा गूँथ लीजिए, उसके बाद पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन इसका हम कचौरी बनाए हैं। तो इसी तरीके से सारे कचौरी को हम फ्राई कर लेंगे। आप इस कचौरी के साथ में सब्ज़ी को भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो अचार को भी सर्व कर सकते हैं। तो आप जिस चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं उस चीज़ के साथ ये खा सकते हैं। बिल्कुल हेल्दी कचौरी है। तो ये तेल में थोड़ी सी फ्राई कर लिए हैं। तो आप इसे पराठा भी बना सकते हैं नॉर्मल, नहीं तो इसे रोटी भी बना सकती है। तो जिसे बीटरूट नहीं पसंद होती है ना, उसके खिलाने का ये बिल्कुल ही नया तरीका है। तो ये बच्चा के लिए हम बनाए हैं, इसलिए इसमें हम लाल मिर्च नहीं डाले हैं, ना ही हरी मिर्च। तो यहाँ पे देखिए सारे कचौरी बना के तैयार कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप भी बीटरूट की कचौरी बना सकते हैं, एकदम रंग बिरंगी। तो इस तरीके से बीटरूट की कचौरी बनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कचौरी बनाना कितना आसान है। तो इस तरीके से आप भी बीटरूट की कचौरी बनाएं। बिल्कुल आसान तरीका है ये बनाने का, लेकिन देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन आसान तरीका है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।